ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलत दृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 87वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये संपूर्ण व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, तो आप इन वीडियो को पढ़ने के लिए यदि जिन पुस्तकों के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं उन पुस्तकों को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और इनकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ संपर्क कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी, पुस्तक को आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था 6-3-107 पथि च छंदसी, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आगे हमारा सूत्र है पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम। 6-3-108 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और सरल सूत्र है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। पृषोदरादीनि सब तृतीया व्यक्ति बहुवचनांतम यथोपदिष्टम अव्यापतम समासः पृषोदर आदि येषां तानि पृषोदरादीनि बहुव्रीहि। माने पृषोदर शब्द है आदि में है जिनके, वो शब्द क्या है? पृषोदरादीनि। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आदि का अर्थ आरंभ नहीं है, आदि का अर्थ यहाँ पर प्रकार। पृषोदरादीनि के जैसे। अब पृषोदरादीनि के जैसे अर्थात कैसे, ये अभी बताएंगे। पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आदि शब्द आरंभ का वाचक नहीं है, प्रकारवाची है। क्या है? प्रकारवाची। तो आगे कहते हैं यथोपदिष्टम में समास, यानी यानी शिष्टैः उपदिष्टानि यथोपदिष्टम यथा सादृश्ये इति वीप्सायाम अव्ययी भावः। माने यानी यानी शिष्टैः, माने जो जो शिष्ट लोगों के द्वारा उपदिष्ट हैं उसको कहा गया है यथोपदिष्ट। यहाँ पर क्या है? यथा सादृश्य से वीप्सा अर्थ में अव्ययी भाव समास कर दिया। ठीक है, ये वहां पर समास पढ़ा दिया हमने, वीप्सा। अब है अर्थ। अर्थ त्रिशोदर प्रकाराणि शब्द रूपाणि शिष्टैर यथोच्चारितानि तथैव साधूनि भवन्ति। ठीक है, त्रिशोदर प्रकाराणि। अब ये आदि शब्द का प्रकार अर्थ बता दिया गुरुजी ने कि त्रिशोदर और इसके प्रकार वाले इस जैसे ही जो शब्द रूप हैं, प्रातिपदिक हैं, उनको जो शिष्टों के द्वारा यथोच्चारितानि, शिष्ट लोगों के द्वारा, हर किसी के द्वारा, शिष्ट लोगों के द्वारा, तथैव मन वे शब्द वैसे ही साधुनि भवंती, वो साधु वैसे ही मान ले जाते हैं। अर्थात बहुत सारे शब्द हमें ऐसे दिखते हैं उसमें अष्टाध्यायी के सूत्र लगते नहीं है,
उस शब्द को बनाने के लिए। अष्टाध्यायी का कोई सूत्र ऐसा नहीं दिखता कि जिससे उसकी सिद्धि हो जाए, परंतु वो भाषा में चलता है, चल रहा है। तो ऐसे शब्द कहते हैं उनको जैसे हैं वैसे के वैसे ही उनको साधु मान लेने चाहिए। उसके अंदर ये नहीं देखना चाहिए अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसके लिए तो अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है। ये सूत्र है, ये बहुत विशेष है। पीछे भी कुछ सूत्र आए हैं। तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, ठीक है, व्यत्ययो बहुलम। इसी प्रकार से ये कि भाषा में प्रचलित कोई शब्द है और उसके अंदर आपको एकदम व्याकरण का उसमें धातु और प्रत्यय लगा करके उसकी सिद्धि नहीं हो रही है, तो आप उसको गलत नहीं कहें, उसको साधु माना जाए। वो क्योंकि वो शब्द श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा प्रयुक्त होता चला आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा और बता रहे हैं यहां पर, दिशि ही अत्र उच्चारण क्रिय। मान दिश धातु है यहाँ पर, ये जो दिखा हुआ दिश मानो यथोपदिष्टम में दिश धातु का प्रयोग हो रहा है, तो कह रहे हैं वो दिश क्या है, उच्चारण क्रिया का। ठीक है, उच्चारण, दिश का अर्थ यहाँ पर उच्चारण है। तो उपदिष्टानि उच्चारितानि इत्यर्थः, माने उपदिष्टम का अर्थ है उच्चारितानि, माने उच्चरित। आइएगा अब पृषोदर शब्द के अंदर ही ये बताते हैं, उदाहरण दिया, पृषद उदरम यस्य तत् पृषोदरम। माने पृषद माने धब्बे हैं, माने धब्बे वाला पेट है जिसका, तो उसको बोले पृषोदरम। तो यहां पर क्या, पृषद और उदरम का बहुब्रीहि समास हो गया। अब बहुब्रीहि समास होकर के ये क्या बनना चाहिए, क्या पृषदुदरम बनना चाहिए था। क्या, यदि पृषद में उदर शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पृषदुदर ऐसा बनेगा, पर शब्द दिखता है हमको पृषोदर। तो कहते हैं और कोई सूत्र है नहीं इसके लिए, कोई भी सूत्र नहीं है कि तकार का लोप हो जाए। तो कहते हैं पृषद उद्वानम ऐसे ही एक और शब्द है, पृषद उद्वानम यस्य तत् पृषोद्वानम। तो यहाँ पर पृषद और उद्वान का समास है। ठीक है, इसका मैं अर्थ भी आपको बता देता हूं पूरा। ये पृषोद्वानम का अर्थ है वमन करने वाला, मतलब वमन करने वाला, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और पृषोदर का अर्थ इन्होंने दिया है उदर वाला, मन मृग विशेष को नाम है, ये मृग का नाम है, मृग कोई जो हिरण आदि होते हैं उनका नाम है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उभयत्र तकार लोपा, माने उभयत्र माने इन दोनों शब्दों में यहाँ पर क्या है, पृषद का ये वास्तव में त था, पृषत था, तो ये तकार का दोनों में लोप हो गया, लोप हो गया, फिर ऊ का और फिर शश का आद गुणा लग करके ओ हो गया, तो पृषोदरम हो गया। लोप किससे हो गया, इसी से लोप हो गया, इसी से ही लोप हो गया। ऐसे ही वारी बाहको बलाहकः, पूर्व पदस्य वारि शब्दस्य बा आदेश उत्तर पदादेश लत्वम। कहते हैं बलाहक शब्द है, बलाहक शब्द बोलते हैं बादल को। ठीक है, बादल माने ये पानी को लाने वाला, जो बादल पानी को बरसाने वाला बादल। तो कहते हैं कि वारी वाहक मन, वारी पानी को ले जाने वाला, लाने वाला कह सकते हैं। तो बलाहक, तो कहते हैं या वारी और वाहक को कहते हैं, वारी शब्द को तो बा आदेश कर दिया इसी सूत्र से, और
वाहका में व को कर दिया उत्तर पद, उत्तर पदादेश च लत्वम। उत्तर पद ये है वाहक, तो वाहक के आदि वकार को लत्व कर दिया, ल कर दिया, तो क्या बन गया वार वलाहका। अब कोई कहे कि भाई ऐसा कौन सा सूत्र है कि जिससे इसको वारी को व आदेश हो रहा है और वाहक के वकार को ल हो रहा है, ऐसा तो कोई सूत्र नहीं है। कहते हैं ये शब्द शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त है, इसलिए हम इसी सूत्र से इसको साधु मान लेंगे और कहेंगे वारी को व इसी से हुआ है और व को भी ल हुआ है इसी से। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, तो ये कर दिया। ऐसे जीवनस्य मूता जीमूतः, तो जीमूता का अर्थ होता है मेघ अथवा पर्वत, दोनों अर्थ हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं जीमूत में क्या है जीवनस्य मूतः, तो जीवन में क्या वन का, अत्र वन शब्द से लोप, वन शब्द का लोप कर दिया, ये षष्ठी का है तो वन का करेंगे, तो जीमूता बन गया जी। शवानाम शयनम श्मशानम, माने शवों का जो मृतक शरीर होते हैं उनका जहाँ शयन होता है उसको क्या बोलते हैं श्मशानम। तो कहते हैं अत्र शव शब्दस्य श्म आदेशः शयन शब्दस्यापि शान आदेशः, कि इसमें शव शब्द को तो श्म आदेश कर दिया, शयन को शायन शानम शान कर दिया है, शयन को शान कर दिया, तो क्या बनेगा श्मशानम। श्मशानम यही बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से और भी शब्द जिनकी सिद्धि सूत्रों से नहीं होती है परंतु वो साहित्य में निरंतर ऋषि माने आर्ष साहित्य में, आर्ष का मतलब हो गया संस्कृत साहित्य में उनका भरपूर प्रयोग हो रहा है, तो उनको साधु मान लेना चाहिए और उसमें कल्पना करके कि इसमें ये शब्द हो सकता है अर्थ के अनुसार और इसके और ये धातु आदि हो सकती है। ठीक है, चलिएगा अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं, सिद्धि और कुछ नहीं है ऐसा विशेष। पुरुषोत्तर इत्यादि शब्द रूप शिष्टों के द्वारा जिस प्रकार उच्चरित हैं वैसे ही साधु माने जाते हैं, अर्थात जहां लोप आगम वर्ण विकार वर्ण विषय वर्ण विपर्य आदि देखा जाए किंतु शास्त्र द्वारा उसका विधान न हो, ऐसे शब्दों को भी शिष्ट पुरुषों द्वारा उच्चारित होने के कारण साधु समझना चाहिए। ठीक है, अर्थात लोप हो रहा है, आगम हो रहा है, वर्ण विकार हो रहा है, वर्ण विपर्य में विपरीत हो रहा है, ऐसा देखा जाए किंतु शास्त्र में कोई सूत्र उसमें प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो फिर शिष्टों के द्वारा वो प्रयोग में आ रहा है तो उसको साधु मान लेंगे। कहते हैं शिष्ट कौन है, ये थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा है। शिष्ट ये उन्होंने अपने समय में बताया है, इस विषय में इसी सूत्र के महाभाष्य में कहा गया है, पतंजलि द्वारा महाभाष्य बनाया गया, उसमें कहा है कि एतस्मिन् आर्य निवासे ये ब्राह्मणाः कुंभी धान्या अलोलुपा अगृह्यमाण कारणा किंचिदंतरेण कस्याश्चिद विद्यायाः पारगास्ते तत्र भवन्तः शिष्टाः। ठीक है जी, अब मैं हिंदी बता देता हूँ, हिंदी लिखा हुआ वैसे नीचे। कहते हैं एतस्मिन् आर्य निवासे, माने इस आर्यावर्त की भूमि पर, माने इस भारतवर्ष की भूमि पर ये ब्राह्मणा जो ब्राह्मण लोग कुंभी धान्या अर्थात जिनके पास में केवल एक घड़ा भर के ही अनाज है, अधिक स्टोर नहीं है वो ब्राह्मण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, अलोलुपाह वो लोलुप नहीं है, लालची नहीं है, अगृह्यमाण कारकाह और वो कैसे हैं इकट्ठे करने वाले भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, और किंचित अंतरेण हाँ ये है इसमें यह अगृह्य कारणा अगृह्यमाण कारणा किंचित अंतरेण कस्याश्चित विद्याया पारगा, माने बिना किसी स्वार्थ के
किसी एक विद्या में पारंगत है। विद्याएं अनेक प्रकार की हैं। क्या होता है भाई, लालच की से भी विद्या पढ़ते हैं कि भाई हम इसको पढ़े, इस विद्या को पढ़ लेते हैं, चलो जॉब मिल जाएगी। जैसे वर्तमान में कहते हैं भाई चलो बी कॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एम कॉम कर लेते हैं, एम टेक कर लेते हैं, बी टेक कर लेते हैं। तो उस विद्या को पढ़ने का लोभ होता है क्योंकि जॉब अच्छी मिल जाए, कुछ मिल जाएगा, इसलिए पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे ब्राह्मण लोग जिनके पास में थोड़ा सा घड़े भर भर तो अनाज रखते हैं, वो बस अपना 2 टाइम का वो रोटी बन जाए, 3 टाइम की बस, और अलोलुप लोलुप नहीं है, लालची नहीं है, और बिना किसी कारण के वो उन्होंने विद्या, कोई एक विद्या को उन्होंने अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ है, उसमें पारंगत है। ते तत्र भवंता, वे श्रीमान लोग, तत्र भवंता का अर्थ होता है श्रीमान, वे श्रीमान लोग शिष्टा, शिष्ट कहे गए हैं। हर कोई नहीं कहा गया, ये समझ लीजिएगा, विद्वान को भी नहीं माना इन्होंने शिष्ट। अरे विद्वान, अकेला विद्वान ही विद्वान है और किसी विद्या को वो लालच से पढ़ रहा है तो उसको शिष्ट नहीं मान रहे महर्षि पतंजलि। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राचीन समय में ऐसे ही ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण अर्थात जो विद्या प्रेमी थे, निस्वार्थ भाव से विद्या का अध्ययन करते थे, विद्या में रत रहते थे, उनको ही श्रेष्ठ माना गया है। जो किसी लालच के कारण से चलो यज्ञ हवन करेंगे जी, चलो ये सीख लेते हैं, थोड़ा सा पौरोहित्य कर्म के लिए थोड़ी सी संस्कृत सीख लेते हैं, उनको शिष्ट नहीं माना। क्यों? क्योंकि लालच के कारण से व्यक्ति एकदम न्याय पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए न्याय के न्याय लालच के वशीभूत होकर के वो कुछ गलत भी उच्चारण कर सकते हैं, उसको भी कहे नहीं। कहा एकदम ऐसे ब्राह्मण लोग चाहिए, विद्वान ज्ञानी लोग चाहिए, जो लालची ना हो और बहुत सारा धन इकट्ठा उनके पास में ना हो, बस अपना सुबह की शाम 2-3 दिन के रोटी पानी का जुगाड़ हो, बस आगे की चिंता ना करते हो, और बिना किसी कारण के उन्होंने किसी एक विद्या विशेष में पारंगतता प्राप्त की हो, निपुणता प्राप्त की हो, उन लोगों को यहाँ पर शिष्ट कहा गया। उनके द्वारा उच्चरित शब्द यदि व्याकरण के सूत्रों से भी वो सिद्ध नहीं होता है तो भी वो साधु माना जाए, हर किसी के द्वारा प्रयुक्त नहीं। ये उस समय की परंपरा थी, ठीक है। काल देश स्थिति से परंपराएं परिवर्तित होती रहती है, ध्यान रखेंगे। इसलिए अब आप इस परिभाषा को हर जगह घटाने मत लगना, ठीक है, फिर संस्कृत भाषा का विस्तार नहीं हो पाएगा। आज के समय में तो ऐसा व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है ऐसा व्यक्ति मिलना ही मुश्किल है। ऐसा भाई आदमी तो घर तो बनाता ही रहने के लिए, एक जीवन सुव्यवस्थित रहे, निरंतर कार्य करता रहे, उसके लिए घर भी बनाएगा, थोड़ा सा परिवार को पालन पोषण के लिए उसको धन चाहिए, एक घड़े से काम नहीं चल सकता। तो आज के समय में थोड़ा सा हमको परिभाषा को परिवर्तित करना होगा, उसमें कोई दोष नहीं है, वो देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ये व्यवस्था, ये सामाजिक नियम होते हैं, ठीक है। परंतु उस समय की जो महर्षि पाणिनि का जो था और पतंजलि के समय में, कात्यायन के समय में जो प्रथा थी, वो प्रथा बता दी, वो पद्धति या हिंदी में, अर्थात इस आर्य निवास आर्यावर्त देश में रहने वाले कुंभी धान्य जो घर में घड़ा भर ही अन्न रखते हैं, लोभ रहित, बिना किसी कारण के, अर्थात निष्काम भाव से जो किसी विद्या में पारंगत है, ऐसे व्यक्ति शिष्ट कहते हैं, ठीक है। धर्मशास्त्रों में शिष्ट का लक्षण षडंग वेदवित किया है। अब देखिएगा, उस समय में भी भेद था, ये तो महर्षि पतंजलि का बता दिया कि धर्मशास्त्र है, ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये तो व्याकरण शास्त्र है महर्षि पतंजलि का तो व्याकरण शास्त्र है, ये जो पाणिनि है। धर्मशास्त्र में शिष्ट की परिभाषा क्या की है? धर्मशास्त्रों में शिष्ट का लक्षण किया है षडंग वेदवित। षडंग का अर्थ हो गया शिक्षा, व्याकरण, कल्प आदि, ज्योतिष आदि, छंद आदि, जिसने पढ़े हुए हैं, चाहे वो बेशक लालची हो।
षडंग वेदवित किया है। ऐसे महाविद्वान शिष्ट पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के यथार्थ ज्ञान के लिए ही भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई। इसलिए महाभाष्य में कहा है शिष्ट परिज्ञानार्थ अष्टाध्यायी। शिष्ट के परिज्ञान के लिए कौन शिष्ट है कौन अशिष्ट है, इसके परिज्ञान के लिए अष्टाध्यायी बनाई गई है महर्षि पाणिनि के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया आप उपर्युक्त उदाहरणों में कहा किसका लोप व आगम आदेश हुआ है यह दर्शा दिया है। अब इसका सार क्या हमें समझना है, अभी वर्तमान में ध्यान रखेंगे कि कोई भी शब्द यदि सूत्रों से सिद्ध नहीं होता है तो हम उस शब्द को त्रिशोदरादि गण में मान करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको साधु मान सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना है इनका। यही महर्षि पाणिनि का भी आशय है। उन्होंने आगे के लिए भविष्य के लिए अपने व्याकरण को भाषा के लिए खोल दिया कि आ जाओ नए शब्द आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए क्या हो गया, महर्षि पाणिनि का व्याकरण अकालकम पाणिनीयम व्याकरणम, काल से बाहर हो गया। अभी ऐसे सूत्र डाल दिए, अब लाओ शब्द, कोई परेशानी नहीं है। प्रशोदरादि यथोपदिष्टम से ठीक है, साधु है। लोक में जो प्रचलित हो गया शब्द वो साधु माना जाएगा जिस अर्थ में। ठीक है, इसलिए आज भी नए नए संस्कृत के शब्द भाषा में प्रवेश कर रहे हैं और करना चाहिए, कोई दोष नहीं है। अनेक लोग बोलते हैं नहीं संस्कृत भाषा के अंदर तो एक निश्चित शब्द है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। भाषा प्रचलन में आ जाए तो आज संस्कृत भाषा के अंदर हजारों शब्द प्रतिदिन प्रवेश करने लगेंगे। यदि व्यवहार में आ जाए तो कोई दोष नहीं है, वो भाषा की वृद्धि है। क्या भाषा की वृद्धि है। चलिएगा, तो भाषा की वृद्धि के लिए सबसे पहले तो हमें संस्कृत सीखनी चाहिए, फिर आपस में प्रयोग करना सीखना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ना ही चाहिए। चलिएगा, अब कहते हैं आगे एक सूत्र है, संख्या विषय पूर्वस्याहनन्यतरस्याम ngम। ठीक है जी, संख्या विषय पूर्व से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। थोड़ा जूम कर देता हूं। अहनस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अहन प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, गौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास संख्या च विश्च सायश्च संख्या विषायम एतत् इत्येतत् पूर्वं यस्य स संख्या विषय पूर्वः तस्य संख्या विषय पूर्वस्य द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। तो वस्तुतः इन्होंने क्या कर दिया, ये समाहार द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होगा समाहार द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि कर दिया है। जो नपुंसकलिंग एक वचन में कर दिया तीनों का, तो समाहार द्वंद्व हो गया। अर्थ संख्या विषाय इत्येतं पूर्वस्य अहन शब्दस्य स्थाने अहन इति अयम आदेशो भवति विकल्पेन ngौ परतः। कहते हैं संख्या, ठीक है, संख्या का अर्थ होगा संख्यावाची शब्द, और वी उपसर्ग है, ये साय ये भी शब्द है। ये यदि पूर्व में है और अहन शब्द में समास में अहन शब्द दिख रहा है तो उसके स्थान में अहन आदेश हो जाएगा विकल्प से। कब? सप्तमी व्यक्ति का गी परे हो तब, बस केवल। ये जो क्या है, मूल शब्द तो अहन ही है, पर अहन को समासांत क्या हो जाता है, अहन आदेश हो जाता। ये सूत्र आपको पढ़ाया था, अहनो न एतेभ्य, 5वें अध्याय के 4थे पाद में समासांत प्रकरण में ये था हमारा 5 4 88।
5वें अध्याय के चौथे पाद का 88वां सूत्र 88 कहता आहन को आहन आदेश हो जाता है वह, तो उस आहन को भी आहन कर रहे हैं गी के परिवर्ते, बस विकल्प से कर रहे हैं वो भी। अब देखिएगा उदाहरण दिया यहाँ पर द्वयोर नोहोर भवः द्व्यहनः, 2 दिनों में होने वाला द्व्यहना। तो यहाँ पर क्या द्वि शब्द है और अहन था, यहाँ पर क्या हो गया समास हो गया था तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ठीक है। और यहाँ पर वही चौथे उसमें राजा सक भ्यष्टच, राजा सक भ्यष्टच से टच प्रत्यय हुआ था और फिर अहनोहन एतेभ्य से इसको अहन आदेश हो, अहन को अहन हो गया था। वही देखिएगा वो सिद्धि वहां कराई थी मैंने, तो टच प्रत्यय होकर के और अहन को अहन आदेश होकर के क्या हो गया, ये ऐसा बन गया। ये बन गया। अब इसको ये मूल प्रातिपदिक बन गया। अब जब सप्तमी में इसका रूप चलाएंगे या गी आएगा तो तस्मिन लिखा है, तस्मिन माने सप्तमी में, तब इसको विकल्प से क्या हो जाएगा, जो ये आहन है इसको आहन आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आहन। ऐसा ये वस्तुतः आहन कोई आहन हुआ था आधा आहा, अब फिर दोबारा इसको विकल्प से आहन हो रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आहन ये आदेश हो जाएगा ये वाला, तो यहां पर आहन आदेश हो जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा फिर, ऐसा बन जाएगा दिव्या, और ये ऐसा बन गया और गी का ये ई है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, विभाषा गिश्यो, अरे ये बम बस के अधिकार में विभाषा गिश्यो हो, अर्थात इसके अल्लोपोन विभाषा गिश्यो, गी के पहले विकल्प से इसका लोप हो जाएगा हकार के आकार का। एक बार होगा तो क्या बन जाएगा, द्व्यहनी, ऐसा बन जाएगा। और जब लोप नहीं होगा विभाषा गिश्यो से दिव्याहानी। ये तो आदेश पक्ष का हो गया, और जिस पक्ष में आदेश नहीं होगा मन आहन, तो क्या बनेगा, तो हमारा वो आगे बताएंगे यहां पर, ये बनेगा दिव्यहनी। ठीक है, क्योंकि वहां पर आदेश नहीं हुआ और ऐसा शब्द है हमारे पास प्रातिपदिक बना हुआ, तो इसमें गी गी का ई है और आदगुण लग करके द्व्यहनी बन जाएगा। 3 रूप बन जाएंगे, सप्तमी में ध्यान रखेंगे इस शब्द के 3 बनेंगे। ऐसे ही त्रिहनी त्रिहनी, तो शब्द मूल हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा जैसे ये बना है वैसे ही ये त्रिया ये बन जाएगा। अब इसको विकल्प से क्या हो जाएगा, वही सारी प्रक्रिया है, उसको आहन आदेश हो जाएगा, आहन, और फिर सप्तमी में 2 रूप बन जाते हैं ये विभाषा के शो से। और जिस पक्ष में आदेश नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, त्रिहने, ये हो जाएगा रामे के समान। ऐसे वी का ये संख्यावाची का दिखा दिया, व्यापगतम अहो व्यहनः, तस्मिन व्यहनी और विहानी, यहां ये आदेश हो गया, इसी के समान पूरा बन गया। तद वी और आहन और आहनोना एतेभ्य से इसको आदेश वो हो गया। ठीक है, आहन को आहन होकर के व्यहन बन गया, ये प्राप्त है। अब इसको सप्तमी में लाएंगे तो गी के परिवर्ते इस सूत्र से विकल्प से आहन को आहन हो गया, और विभाषा के शो से विकल्प से लोप होकर के व्यहनी और व्याहानी ये बन गया। जब इसको आदेश नहीं होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, इसमें तो ये बन गया आपका
तो यहाँ पर एक रूप इसका यहाँ छूट रहा है, यहाँ पर एक ऐसा और बनेगा इसका, जब आदेश नहीं होगा तो व्यहने, यहाँ छूट रहा है रूप, ठीक है, ये व्यहने इसका भी बनेगा ऐसा, ठीक है। अब ऐसे ही सायं अह्नः, सायाह्नः ये बन गया शब्द, ठीक है, माने दिन का साय, कब साय भाग माने शाम का। तो इसमें क्या है, ये सायाहना माने ये वैसे ही अहन को अहन आदेश हो गया समासान, तो टच प्रत्यय हो गया, ठीक है। और तस्मिन सायाहनी आदेश हो गया अहन, और फिर विभाषा किसको सायाहनी और सायाहनी। और जब आदेश नहीं होगा तो इसका ही सप्तमी में राम के समान चल जाए सायाहनी। अब यहां पर क्या है, इसका जो समास हुआ है सायं अहना समास, इसको एक देशी समास हुआ है। इसमें पूर्वापराधोत्तर में एक देश नई का अधिकरणी, वहां पर उस सूत्र से एक देशी तत्पुरुष समास होता है, उस सूत्र से यहां समास प्राप्त नहीं है। पूर्वापर वो पूर्व पराधरोत्तर में ये है, वहां पर शब्द है पूर्व अपर अधर उत्तर, ये शब्द, ठीक है, एक देशवाची समानाधिकरणवाची के साथ में समास को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ना तो पूर्व है, ना अपर है, ना अधर है, ना उत्तर है, साय शब्द है ये, इसका समास यहाँ प्राप्त ही नहीं है। तो कहते हैं एक देशी समास, एक देशी माने दिन का सायं एक भाग है, एक देश है, तो एक देशवाची शब्द के साथ समास करना है। तो इसी सूत्र के ज्ञापक से यहां पर दिया है साय शब्द का अहन के साथ में क्या है, एक देशी समास ही हो सकता है, कोई दूसरा समास नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यहां पर इसी सूत्र के ज्ञापक से समास माना जाएगा एक देशी, तो इसी सूत्र से समास हो जाएगा, अहन को अनादेश हो जाएगा। दूसरों में तो क्या हो रहा था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हो रहा था, ठीक है। यहां पर इन्होंने समास माना व्यपगतम अहो व्यहनः, ठीक है। यहां पर भी वस्तुतः यहां पर तो कुगति प्रादय से समास होगा, ये तद्धितार्थ में तद्धित का अर्थ पर यहाँ कुगति प्रादय से समास है विगतम, ठीक है। यहाँ पर कोई सूत्र प्राप्त नहीं था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च यहाँ लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर अब नीचे लिखा हुआ थोड़ा सा देखिएगा, संख्या वी तथा साय पूर्व वाले अहन शब्द को अहन आदेश विकल्प करके होता है गी के परिवर्ते, तो ये लिखा दिया। तद्धितार्थोत्तर से समास भवार्थ में काला ठई से ठई प्रत्यय किया है इन्होंने, ठीक है। ठई प्रत्यय हुआ था, उसको क्या हो गया था, ठई का दुगोर लुगन पत्ते से इसकी क्या है दुगु संज्ञा हो जाएगी, संख्या पूर्व दुगु से उसका लुक हो गया। फिर लुक होने के बाद में ध्यान देंगे यहाँ पर टच प्रत्यय भी होगा, क्या टच प्रत्यय होगा, राजा सके वष्टच, ठीक है, राजा सके वष्टच से टच होगा, वो दिखाया नहीं यहाँ पर। फिर टच के बाद में और अहनोहना एते वैसे उसको अहन आदेश हो जाएगा, ठीक है। अहन आदेश होकर के तो द्वहन त्रयन से पुनः सप्तमी आने पर ये अहन को अहन आदेश और विभाषा विकल्प से आकार का लोप होगा, ठीक है। द्वैनी दुनिया सायाहन में इसी सूत्र के ज्ञापक से एक देशी समास जानना चाहिए। तो ये केवल और केवल अहन शब्द को वी से उत्तर और
संख्यावाची से उत्तर और साय से उत्तर वही काम आता है। ठीक है, पूरी सिद्धि आपको मैंने बताई दी है। 5वें अध्याय के समासांत प्रकरण को देख लीजिएगा, वहीं पर आपको इसकी सिद्धि मिल जाएगी। तो ये आप हो गया। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर टिप्पणी रह गई थी, अब टिप्पणी पढ़ लेते हैं। इस वाले सूत्र पर कहीं टिप्पणी थी एक, कोई बात नहीं है, इस सूत्र की टिप्पणी थी यहाँ पर नीचे आपकी पुस्तक में होगी, वो ध्यान नहीं गया मेरा। ये टिप्पणी दी है उसी पर। यहाँ इन्होंने कहा है कि आजकल के वैयाकरण महाभाष्यकार के शिष्ट परिज्ञानार्थ अष्टाध्यायी नियम को न मानकर ऋषिकृत ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों की विवेचना भी अष्टाध्यायी के आधार पर करते हैं। ठीक है, अर्थात जो ऋषियों के द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं उनकी विवेचना भी अष्टाध्यायी के आधार पर करते हैं, अर्थात अष्टाध्यायी के सूत्र लगा करके उनको सिद्ध करना चाहते हैं। और जो शब्द अष्टाध्यायी के नियमों से साक्षात सिद्ध नहीं होते हैं उन्हें अनार्ष प्रयोग अर्थात असाधु प्रयोग मानते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों से जो नहीं बनता, सिद्ध हो रहा, तो कहते हैं ये तो गलत शब्द है। वस्तुतः यह प्रक्रिया शास्त्र विरुद्ध है। आर्ष शब्द सभी साधु हैं, उनका साधुत्व इसी सूत्र से समझ लेना चाहिए। आर्ष का मतलब जो विद्वान लोग हैं उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो सभी शब्द साधु हैं, और यदि अष्टाध्यायी के सूत्रों से सिद्ध नहीं होते तो इसी सूत्र से कर लेना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये टिप्पणी है बस। चलिएगा, तो ये 2 सूत्र हो गए आज की कक्षा में। अब है हमारा दीर्घ प्रकरण। अब ये यहाँ पर दीर्घ, ये बहुत विशेष प्रकरण है। ठीक है, तो आगे की कक्षा में इसको आरंभ करेंगे, आज नहीं करेंगे। चलिएगा, 2 सूत्र हुए, बड़े थे थोड़े। सर्वेभ्यो नमः।